आज की इस वीडियो में आप रसपान करेंगे वैशाख मास महात्म्य के 27वें अध्याय का, जिसमें आप वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की अंतिम 3 तिथियों के महत्व को जानेंगे। तो इसीलिए हो सके तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और आज का यह 27वां अध्याय शुरू करने से पहले चलिए आपको बता देते हैं कि कल 26वें अध्याय में क्या हुआ था। तो कल 26वें अध्याय में आप सब ने वैशाख शुक्ल पक्ष द्वादशी के महत्व को सुना, और अब हम आज का अध्याय भगवान श्री गणेश का ध्यान करते हुए शुरू करते हैं। तो बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। श्री सुतदेव जी महाराज मिथिलापति के राजा से बोले कि हे राजन, वैशाख के शुक्ल पक्ष में जो अंतिम 3 तिथियां हैं, यानी कि त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा तक, वो बड़ी पवित्र और शुभकारक है। उनका नाम पुष्करणी है। यह सब पापों का क्षय करने वाली तिथियां हैं। जो संपूर्ण वैशाख मास में स्नान करने में असमर्थ हो, वह यदि इन 3 तिथियों में भी स्नान करे तो वैशाख मास का पूरा फल पा लेते हैं। संपूर्ण देवता त्रयोदशी के दिन इकट्ठे होकर जीवों को पवित्र करते हैं। पूर्व काल में वैशाख मास की एकादशी तिथि को शुभ अमृत प्रकट हुआ था, और द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की। त्रयोदशी तिथि को उन श्री हरि ने देवताओं को उस अमृत का पान कराया, और चतुर्दशी तिथि को देव विरोधी दैत्यों का संहार किया था, और फिर पूर्णिमा के दिन समस्त देवताओं को उनका साम्राज्य मिल गया था। इसीलिए देवताओं ने संतुष्ट होकर इन 3 तिथियों को वर दिया। वैशाख मास की यह तीनों शुभ तिथियां मनुष्य के पापों का नाश करने वाली है तथा उन्हें पुत्र पौत्र आदि देने वाली है। जो मनुष्य इस संपूर्ण महीने में स्नान न करके केवल इन 3 तिथियों में भी स्नान कर ले तो उसे पूरे स्नान का फल मिल जाता है। वैशाख माह में लौकिक कामनाओं का नियमन करने पर मनुष्य निश्चय ही भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। महीने भर नियम निभाने में असमर्थ मानव यदि इन 3 दिनों में कामनाओं का संयम कर सके तो उतने से ही पूर्ण फल को पाकर भगवान विष्णु के धाम में आनंद का अनुभव करता है। और इस प्रकार देवता इन तीनों तिथियों को वर देकर अपने धाम को चले गए। इसीलिए पुष्यकर्णी नाम से प्रसिद्ध अंतिम 3 तिथियां पुण्यदायिनी, समस्त पाप राशि का नाश करने वाली तथा पुत्र और पौत्र को बढ़ाने वाली है। जो मनुष्य इन तिथियों में स्नान दान आदि नहीं करते वो चांडाल की योनि पाते हैं और फिर रौरव नरक में जाते हैं। जो इन 3 तिथियों में गर्म जल से स्नान करते हैं वो 14 मनवंतर तक रौरव नरक में निवास करते हैं। पितरों और देवताओं के लिए जो दही और अन्नदान नहीं करते वे पिशाच की योनि प्रलय काल तक भोगते हैं। जो वैशाख के इस पवित्र महीने में नियम पूर्वक कर्तव्य कर्मों में लगे रहते हैं वो भगवान विष्णु के सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। जो वैशाख के पूरे महीने में नियम पूर्वक न रहकर केवल इन 3 तिथियों में शास्त्र विहित कर्म करते हैं वे पूर्ण फल पाकर विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो स्त्री पूर्णमासी के दिन ब्राह्मण को मालपुए और खीर का भोजन कराती है वो कीर्तिमान पुत्र पाती है। और जो वैशाख मास में अंतिम 3 दिनों तक गीता का पाठ करते हैं उन्हें प्रतिदिन अश्वमेघ यज्ञ करने का फल मिल जाता है। जो इन 3 दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं उनके पुण्य फल का वर्णन करने में इस भूलोक तथा स्वर्ग लोक में कौन ही सामर्थ्य है। पूर्णमासी के दिन को कोई सहस्त्र नामों का पाठ करे और एक एक नाम पर मधुसूदन भगवान को दूध से स्नान कराए तो उसके सब पाप दूर हो जाते हैं और वह विष्णु लोक को जाता है। वैशाख मास में प्रतिदिन भागवत के आधे या चौथाई श्लोक का पाठ करने वाला मनुष्य ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। जो वैशाख के अंतिम 3 दिनों में भागवत शास्त्र को पढ़ता या सुनता है वह जल से कमल के पत्ते की भांति सब पापों से लिप्त नहीं होता। इन 3 दिनों के सेवन से कितने ही मनुष्यों ने देव तत्व प्राप्त कर लिया, कितने ही सिद्ध हो गए और कितने ही मनुष्यों ने ब्रह्म तत्व प्राप्त कर लिया। ब्रह्म ज्ञान से मुक्ति होती है अथवा प्रयाग में मृत्यु होने से या फिर वैशाख मास में नियम पूर्वक प्रातःकाल जल में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए वैशाख के अंतिम 3 दिनों में स्नान दान और भगवत पूजन अवश्य ही करना चाहिए। 3 भुवन में
3 करोड़ तीर्थ है, ये सब इकट्ठे होकर पाप समूह के डर से सलाह करने लगे कि पापी मनुष्य अपने किए पाप हमारे बीच में त्यागते हैं तो हमारे पाप कैसे दूर होंगे। ऐसी चिंता करते हुए तीर्थपारसी श्री हरि भगवान की शरण में गए और अनेक स्रोतों द्वारा स्तुति करके प्रार्थना करने लगे कि हे देव, हे जगन्नाथ, हे संपूर्ण पापों के नाश करने वाले, पापी मनुष्य हम में स्नान करके पापों को हमारे बीच में छोड़कर अपने धाम को चले जाते हैं। हे प्रभु, हम तो आपके आज्ञाकारी हैं, इसीलिए यह पाप हे जनार्दन हमसे कैसे दूर होंगे, हमें बताइए। हे प्रभु, हम आपके चरणों की शरण के इच्छुक हैं, कोई उपाय हमारे सामने कहिए। जब तीर्थों ने ऐसी प्रार्थना की तब भूत भवन भगवान हंसते हुए मेघ जैसे गंभीर वाणी से बोले कि वैशाख के इस पवित्र महीने में मेष की संक्रांति में शुक्ल पक्ष में जो अंतिम 3 दिन है, वो 3 दिन सरव तीर्थ में पुण्य रूप है और मेरे प्राण प्यारे हैं। इन तिथियों में सूर्य से पहले स्नान करके जल से बाहर आने वाला मनुष्य सब तरह के पापों से छूटकर पुण्य रूप और निर्बल हो जाता है। इन 3 दिवसों के बीच जो कोई स्नान नहीं करते उन मनुष्यों में ही पाप स्थित रहते हैं। जो पाप तुम्हारे बीच में उनसे निकल कर इकट्ठे हुए हैं, जो मनुष्य इस प्रकार तुम्हारे बीच में पाप छोड़कर गए हैं, वो उनमें रहते हैं। ऐसा विष्णु भगवान ने तीर्थों को वरदान दिया और ऐसी आज्ञा देकर योग बल से वे अंतर्ध्यान हो गए और सब तीर्थ अपने अपने धाम को चले गए। प्रतिवर्ष वैशाख के महीने में पिछले 3 दिनों में सब अपने अपने पापों को छोड़कर निर्मल हो जाते हैं और जो वैशाख के पिछले 3 दिनों में स्नान नहीं करते उनके ऊपर उन सब मनुष्यों के पाप आकर ठहर जाते हैं और इस प्रकार स्नान न करने वाले मनुष्यों को तीर्थ श्राप देते हैं। जो कोई भी मनुष्य इन 3 दिनों में स्नान नहीं करता उसके समान तो कोई पापी ही नहीं है। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। यह था आज का 27वां अध्याय। अब इसके आगे क्या हुआ, यह वृतांत हम कल इसके अगले अध्याय में जानेंगे। और चलिए अब सुनाते हैं आपको सीता नितनेम की कहानी। इस कहानी को सीता माता स्वयं कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि हे भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि हे सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक वहां स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी कि हे बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम है, कहानी सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी, इसीलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा कि अरे बहू, ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने नहीं सुनी, शायद उसी का यह फल मुझे मिला है। तब अपनी बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो सीता माता ने फिर से कहा कि हे बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। तब सासू बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली कि राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पालक मोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम, जय जय राम। और तब सासू बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई, मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी कि सासू माँ, आपने यह सब कैसे किया। तब सासू बोली कि बहू, तू तो दोष लगा कर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है। तब उसकी सासू ने कहा कि बहू, वह तो सीता माता है, वह पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती है। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। तब सासू बोली कि ठीक है, बैठो, तुम भी सुनो।
और फिर सास ने फिर से वही कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, साल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो श्री राम जय जय राम। और फिर कहानी सुनकर बहू बोली कि माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा हाँ ठीक है, अब से हम भी इस कहानी को रोज किया करेंगे। और अब सासू बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्यनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच तो देना। तो बहू बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर कर क्या रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं। और फिर सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या फल मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी हो जाती है। तब पड़ोसन ने कहा कि बहन अगर ऐसा है तब तो मुझे भी वो कहानी सुना दो। तो बहू बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। और बहू ने सुनाना शुरू किया। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलू राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार बनेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। और फिर पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी कि बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। तो सभी प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय। तो उम्मीद करती हूँ आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। देखिए इस कथा को जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि इन कथाओं को शेयर करने से शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार होगा और यह भी एक सेवा ही है। और हाँ, कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। तो बोलिए राधे राधे।